आज का टॉपिक है हमारा एंटीबायोटिक्स, हिंदी में भी एंटीबायोटिक्स ही कहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं? नाम से ही पता चल रहा है, एंटीबायोटिक्स, एंटी प्लस बायो। एंटी मतलब अगेंस्ट यानी कि खिलाफ, बायो मीन्स लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, जो जीवन के खिलाफ है। किसके जीवन? हमारे जीवन के खिलाफ नहीं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सूक्ष्म जीव, वो जीवाणु जो हमारी बॉडी यानी हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हैं, उनके खिलाफ जो हम दवाएं लेते हैं उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन टेकन टू आइदर स्टॉप द ग्रोथ और किल द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज बैक्टीरिया। सो एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से बनाई गई वह दवाई है जो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को नष्ट करती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। अभी एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी यानी कि खोज हुई कैसे, उसके बारे में पढ़ते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक जो साइंटिस्ट थे, वो अपनी लैब में रिसर्च कर रहे थे बैक्टीरिया से रिलेटेड। तो ये जो हमारी एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी थी, ये एक तरीके से एक्सीडेंटल थी, मतलब बाय चांस ये डिस्कवरी हो गई थी। सो ही डिस्कवर्स फर्स्ट एंटीबायोटिक एक्सीडेंटली इन 1929 एंड नेम्ड इट पेनिसिलिन एज इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ मोल्ड नेम पेनिसिलियम। तो एक्सीडेंटली ये फर्स्ट डिस्कवरी हमारी 1929 में हुई थी, और ये जो फर्स्ट टाइम जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था इसका नाम पेनिसिलिन था, क्योंकि ये एक मोल्ड से बना था जिसका नाम था पेनिसिलियम। एंटीबायोटिक्स आर जनरली मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया, यानी कि एंटीबायोटिक ज़्यादातर जीवाणु या फिर कवक से ही बनाए जाते हैं। तो अब हम इस डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। In 1929, Alexander Fleming was working on culture disease causing bacteria, मतलब वो disease causing bacteria पर काम कर रहे थे। Suddenly he found spores of little green mold in one of his cultural plates. So एक पेट्रा डिश थी, एक डिश थी जिसमें वो बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे, और फिर वो काम करते करते चले गए, और जब वो थोड़े दिनों बाद अपनी लैब लौटे तो उन्होंने देखा वो डिश को बंद करना, ढकना भूल गए थे। तो जब उन्होंने वापस आके देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी डिश पर फंगस, एक तरीके की फंगाई थी, उसके स्पोर्स आ गए हैं, और उन्होंने देखा जो वो फंगस है उसके आसपास जो बैक्टीरिया हैं वो नहीं आ रहे हैं, वो बैक्टीरिया उससे दूर थे, और उसके आसपास जो बैक्टीरिया आ गए थे वो मर चुके थे। तो उनको पता चला कि बैक्टीरिया जो इस तरीके की फंगस से मतलब वो नहीं लड़ सकते, वो उससे डरते हैं। तो इस तरीके से हमारी पेनिसिलिन की खोज हुई थी। ही ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जहाँ जहाँ वो मोल्ड थी वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं आ रहे थे, ना वहाँ पे उनकी ग्रोथ हो रही थी, ना उनका नंबर इंक्रीज हो रहा था। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया, मतलब उसके आसपास जो बैक्टीरिया आ रहे थे वो फंगस उन ऐसे केमिकल रिलीज कर रही थी जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया मर रहे थे। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, और इस तरीके से पेनिसिलिन की खोज हुई। ये आप देखेंगे पेट्रा डिश है, आप देखेंगे ये जो वाइट कलर की यहाँ पे फंगस है, इसको फंगस पेनिसिलियम कॉलोनी कहा गया है। और ये जो आपके आसपास आपके बैक्टीरिया हैं, आप देखेंगे यहाँ पे ये जो गैप है, यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि ये जो वाइट कलर की आपका पेनिसिलियम कॉलोनी है, इसने ऐसे केमिकल रिएक्ट किए कि ये बैक्टीरिया इसके आगे, इस लाइन के आगे नहीं जा पा रहे। तो ऐसे केमिकल पेनिसिलिन ने रिलीज किए कि ये बैक्टीरिया आगे काम नहीं कर पा रहा। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर भी क्या डाली जाती हैं, एंटीबायोटिक्स जब दी जाती हैं तो एंटीबायोटिक्स किससे बनी होती हैं? कवक यानी फंगाई या फिर बैक्टीरिया, जीवाणुओं से बनी होती है, और वो ऐसे बैक्टीरिया को किल करने में मदद करती हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। यानी कि मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। ये रहा आपका मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके दोस्त भी हैं और दुश्मन भी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही आपको डिसीज भी हो रही है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही उसको ठीक कर रहे हैं। तो या इस केस के अंदर क्या है, एंटीबायोटिक्स मतलब एंटीबायोटिक्स ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक नहीं हैं, अच्छे हैं, और वो किसको मदद कर रहे हैं, मतलब अच्छे सूक्ष्म जीव हैं और वो बुरे डिजीज कॉसिंग बैक्टीरियाज को वो किल कर रहे हैं, यानी कि बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को वो मार रहे हैं। तो सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आने लगे हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन,
टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन। अगर आपको क्वेश्चन आता है नेम एनी टू, तो आप किन्हीं भी दो का नाम लिख सकते हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये मेडिसिन क्या करती हैं, या तो इनकी ग्रोथ को रोक देती हैं या फिर इनको परमानेंटली किल कर देती हैं। इसके बाद आपका आता है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस मतलब सावधानी। अब आप कोई भी दवाई ले रहे हैं तो आपको सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई नहीं लेनी है, एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है। Also, you must finish the course prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in a wrong doses, it may cause the drug less effective when you need it in future. मतलब कि अभी आप अगर दवाई लोगे, अगर डॉक्टर ने आपको कोर्स पूरा करने को कहा कि 7 दिन का कोर्स करना है, लेकिन आप 2 दिन में छोड़ देते हो सोच के कि मेरे को ठीक फील हो रहा है, तो ये आपकी एंटीबायोटिक्स इस तरीके से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि दोबारा वो जो जीवाणु जिनके खिलाफ आपने एंटीबायोटिक्स ली थी वो दोबारा से आपकी बॉडी को अटैक कर सकते हैं। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी मे किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया। अननेसेसरीली भी नहीं लेनी चाहिए। ये नहीं कि 7 दिन के लिए बोला तो आप पूरे महीने के लिए ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं, तो वो भी इन एंटीबायोटिक्स के ओवरडोज से किल मतलब ख़त्म हो सकते हैं। Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by virus. अभी एंटीबायोटिक्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिर्फ बैक्टीरियल डिसीजेस, यानी कि जो डिसीजेस बैक्टीरिया के द्वारा होंगी उन्हीं पे ऊपर ये काम करती हैं। अगर आप वायरस की बात करो, वायरल डिसीज, तो एंटीबायोटिक्स आपकी उन पर काम नहीं करेगी, जैसे कि आपकी कोल्ड एंड फ्लू होता है। ये फोटो से आपको पता चलेगा। देखिए, बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्टिव है और कोल्ड या वायरस पे एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं है। अभी आपकी हो गई एंटीबायोटिक्स। इसके बाद हम अगली टर्म आज जो आपको पढ़नी है वो है वैक्सीन या फिर वैक्सीनेशन। तो सबसे पहले वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन यानी कि टीका। टीका से आपको इंजेक्शन याद आएगा, टीका लगाता है डॉक्टर, आप बोलते हो कि टीका लगवाने जा रहे हैं, वैक्सीन हो गई। अ वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी टू पर्टिकुलर डिसीज। इम्यूनिटी होती क्या है आपकी? इम्यूनिटी आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति मतलब आपकी ऐसी शक्ति, आपके शरीर की वो शक्ति जो आपको किसी भी रोग से लड़ने में आपकी मदद करती है। तो वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी टू पर्टिकुलर डिसीज। अ वैक्सीन इज टिपिकली कंटेन्स एन एजेंट that resembles a disease causing microorganism and often made from weaken and kill form of the microbes। मतलब वैक्सीन भी वैसे ही किससे बनी हुई है? वो औषधि है जो कि उन्हीं माइक्रोब से बनी है जिनको मारने के लिए वो इस्तेमाल होगी। मतलब उनसे बनी है, मतलब उनकी वीक फॉर्म से या फिर उनकी किल्ड यानी कि मरी हुई फॉर्म से बनी है। ये वैक्सीन का फिर फ़ायदा क्या होता है? जब हम वही जीवाणु अपनी बॉडी में डाल रहे हैं जिनसे हमें बचना है, तो वैक्सीन हम डालते क्यों हैं? वैक्सीन हम अपनी बॉडी में अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए डालते हैं। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मतलब जैसे कि हमने सपोज द एजेंट स्टिमुलेट्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज द एजेंट एज फॉरेन, डिस्ट्रॉय एट इट एंड कीप द रिकॉर्ड ऑफ इट। मीन्स आज हमने अगर वैक्सीन ली, टीका लगवाया और उसमें वो जीवाणु हैं जो हमें बाद में जाके फ्यूचर में कोई बीमारी हो सकती है। सपोज हमने हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाया, अब जो हेपेटाइटिस बी के अंदर हम जो इंजेक्शन लगाया उसमें भी जीवाणु ही मौजूद होंगे, लेकिन उनकी वीक या फिर कमज़ोर या फिर मरी हुई या किल्ड फॉर्म प्रेजेंट होगी। वो क्या करेगी? जब हमारी बॉडी में आएगी तो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर मेमोरी सेल्स होते हैं, उसकी खुद की एक मेमोरी होती है, वो उनको याद कर लेगी कि हाँ ये जीवाणु है, ये एंटीबॉडीज़ हैं जो हमारी बॉडी में प्रवेश कर रही हैं, आ रही हैं। तो फ्यूचर में जब स्ट्रॉन्ग फॉर्म में वो वायरस आपकी बॉडी में अटैक करेगा या कहीं बाहर से आएगा, तो आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होगा वो उसको याद रखेगा। तो वैक्सीन का एक तरीके से रोल प्ले क्या है यहाँ पे? हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव करना, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना, ताकि हम आने वाले फ्यूचर में उन बीमारियों से लड़ सकें। ये रहा पॉइंट। सो दैट द इम्यून सिस्टम कैन मोर इजीली रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय एनी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन दैट इज लेटर एनकाउंटर। मतलब फ्यूचर में जब वो उनसे इनकाउंटर करेगा इम्यून सिस्टम ऐसी बीमारियों से दोबारा, तो उसको याद होगा कि ऐसी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में पहले भी आई थी और हमने उनसे कैसे लड़ा था। Vaccine, when a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader. The body also remember how to fight the microbe if it enters again.
So if dead and weakened microbes introduced in a healthy body, the body fights and kill them by producing suitable antibodies. जब वैक्सीन से डालते हो तो जो एंटीबॉडीज़ आप डालते हो अपनी जो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में डालते हो वो तो डेड और वीक होते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम उनसे आराम से लड़ लेता है, आराम से लड़ भी लेता है और फ्यूचर के अंदर वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए वो तैयार भी हो जाता है. द एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क. इस तरीके से आपका टीका या फिर वैक्सीन काम करती है. मतलब मेन काम का वैक्सीन का आपको इन बीमारियों से बचाना ताकि और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना. सेवरल डिसीजेज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस यानी स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस, ये सब किससे ठीक हो सकती हैं? वैक्सीनेशन या फिर टीकाकरण से. आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तब से उसका कार्ड बन जाता है हॉस्पिटल में जिसमें उसके वैक्सीनेशन की डिटेल यानी कि टीकाकरण की डिटेल होती है कि उसको कौन कौन से टीके कौन कौन सी एज में लगे हैं. तो इसीलिए ही होते हैं. बच्चों को बचपन में ही ये टीके लगा दिए जाते हैं ताकि फ्यूचर में वो इन बीमारी से बच सके. चिल्ड्रन आर गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेस. नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन हॉस्पिटल में ये सारी वैक्सीन्स मिलती हैं. वैक्सीनेशंस आर गिवन टू चिल्ड्रन. अब ये जो आपने सारी वैक्सीन पढ़ी है किससे लगती हैं? इंजेक्शन से. कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जो ओरली यानी कि मुंह के द्वारा डायरेक्टली दी जाती हैं, जैसे कि आपकी पहले पोलियो की दवाई दी जाती थी, पल्स पोलियो की, जो कि डायरेक्टली आपको मुंह में दी जाती थी. और इस प्रोसेस को जिसमें टीके लगाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन या फिर टीकाकरण. द प्रोसेस इन विच वैक्सीन इज गिवन टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीज, यानी कि वो प्रक्रिया जिसके अंदर टीका लगाया जाता है ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई जाए, इस प्रक्रिया को हम टीकाकरण कहते हैं. बेटा आज के वर्कशीट आपकी इस सारी चीज़ से पूरी हो जाएंगी. आगे का हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.